अस्सलाम जी। प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। शोहदा, पुलिस के शोहदा की जो कुर्बानी है इस मुल्क के लिए, स्पेशली सिंध के अंदर, जो सिंध पुलिस की कुर्बानी है, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। कराची के अंदर हो, टारगेट किलिंग हो या भत्ताखोरी हो या जलाओ घेराव हो, आज हमें वो नजर नहीं आता। इन शोहदाओं की वजह से आज इस सूबे के अंदर अमन है, और वो अजीम कौमें होती हैं जो अपने शोहदाओं को कभी नहीं भूलते। मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में सीनियर एंकर पर्सन, जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, खतीजा राठौर साहब मेरे साथ है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। और मेरे साथ एसएसपी उमरकोट हैं, आसिफ रजा बलोच साहब, बड़े डायनामिक हैं, एक्टिव हैं, और काफी चीजें उनकी मेरे पास आती हैं, और रात के 12 बजे हो या 1 बजे हो वो नजर आते हैं, और पब्लिक के लिए और पब्लिक सर्विस के लिए। मैं आपको वेलकम करता हूं एसएसपी साहब। थैंक यू वेरी मच। एसएसपी साहब, मैं खतीजा से शुरू करता हूं। खतीजा, सिंध पुलिस की एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। शोहदा जिस तरह कराची के अमन के लिए, पूरे सिंध के अमन के लिए, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मीर साहब। और बिल्कुल आज हम इस दिन को जब याद करते हैं तो हम अपने शोहदा को नहीं भूलते, क्योंकि जब भी आवाम को कोई मसला होता है, चाहे वो किसी भी हल्के से ताल्लुक रखते हों, तो जो फर्स्ट लाइन होती है वो आपके इलाके का पुलिस स्टेशन होता है, जहाँ पे आप जाते हैं, अपनी कंप्लेंट दर्ज करते हैं, और वही पुलिस जो है वो आपको सिक्योरिटी देती है। तो आज के इस दिन को मनाना या अपने शोहदा को याद रखना, ये हमारा फर्ज है, क्योंकि एक कौम, आपने बिल्कुल अपने इंट्रो में कहा कि हम जो है अपने शोहदा के नाम से ही जाने जाते हैं। और जो हमारे पुलिस एहलकार हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अब तो मैं देखती हूँ पोटेंशियल फीमेल में इतनी एक्टिविटीज़ आ गई हैं पुलिस के हवाले से कि वो जिस तरह कम्युनिकेट कर रही हैं और शाना बेशाना जो है वो मेल ऑफिसर्स के साथ खड़ी हैं। तो बिल्कुल ये आसान काम नहीं होता फील्ड में रहना, काम करना, लेकिन आज इस दिन को याद करना, अपने बच्चों को बताना कि पुलिस जो है वो हमारी फर्स्ट लाइन है, जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, हमारे मसलों को हल करती है आगे बढ़ चढ़ के। उसके बाद हम दीगर चीज़ों पे आते हैं, इदारों पे आते हैं, अदलिया पे आते हैं, लेकिन जो फर्स्ट लाइन जो हमें क्रॉस करनी पड़ती है वो पुलिस से होकर ही जाना पड़ता है। एसएसपी साहब, आसिफ रजा बलोच साहब, शोहदा, आज शोहदा का दिन है। हम उनको तहसीन पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने अपनी जान का नजराना दिया दहशतगर्दी जराइम पेशा के लिए। क्या कहेंगे जी आसिफ रजा साहब? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है पुलिस हमारी, और जहाँ पे भी कोई इशू बनता है, सबसे पहले जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं वो पुलिस के ही जवान होते हैं। चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो किसी भी तरह की इमरजेंसी हो, वहाँ पे पुलिस ने रिपोर्ट करना होता है। इवन दो काफी सारे फैमिली इश्यूज में भी, जहाँ पे घर में भी लड़ाई होती है, तो भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है वो पुलिस होती है। और बड़े से बड़ा अगर वाकया हो जाए दहशतगर्दी का, वहाँ पे भी रिस्पॉन्स जो है देना होता है वो पुलिस ने देना होता है। इस तरह मल्टीपल ड्यूटीज को मद्देनजर रखते हुए पुलिस जिस तरह ऐसा अंदाज से अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है, तो मैं ऑफिशियल कैपेसिटी में भी और इंडिविजुअल कैपेसिटी में खराज तहसीन पेश करता हूं उन तमाम लाजवाल कुर्बानियों को, जिन्होंने जान की सूरत में जो है इस मुल्क और कौम की खिदमत के लिए, अवाम के लिए, अमन अमान के लिए दी हैं। उसके साथ साथ मैं अर्ज करता चलूं कि पुलिस जो है मजहब से, रंग से, कौम से, जात से बालातर होकर जिस तरह सिंध पुलिस ने काम किया है, यकीन करें इसका मिसाल जो है वो बहुत कम मिलता है। उमरकोट का भी मैं आपको मिसाल दूं, क्योंकि इस वक्त मेरी पोस्टिंग उमरकोट में है। यहाँ पे जो शोहदा पुलिस हैं वो न सिर्फ जो है मुस्लिम मेजॉरिटी से हैं, बल्कि हमारे हिंदू भाई भी जो हैं, इन्होंने भी अपनी जानों की परवाह नहीं की और मुल्क और कौम के लिए जो है अपनी जानों का नजराना पेश किया है। और यही इसी बात का सबूत है कि हम रंग और नस्ल के बिना बिल्कुल बराबरी के बुनियाद पे अपने फराइज को मद्देनजर रखते हुए, चाहे वो एक पुलिस का जवान हो, चाहे वो इंस्पेक्टर जनरल हो, किसी ने भी इस चीज से इनकार नहीं किया कि वो अपनी जो है लाजवाल कुर्बानी, चाहे वो जान की सूरत में हो, माल की सूरत में हो, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, लेकिन वो देने से दरिया नहीं करेंगे। आसिफ रजा साहब, आपको खुद पता है कि पुलिस के अंदर जिस तरह आप नौजवान
ऑफिसर्स हैं, बड़ी जुर्रत के साथ, पूरी पुलिस वो बड़ी जुर्रत के साथ आगे बढ़ रही है। काफी चीजें हमारे मुआशरे के अंदर तब्दील भी हुई। पहले सिर्फ जराइम पेशा लोग होते थे, उसके बाद दहशतगर्दी भी आ गई, आपको पता है, इंतहा पसंदी भी आ गई, सेक्टेरियन भी चीजें भी आ गई, बहुत सी चीजें आ गई हैं। अब तो पुलिस को सबके साथ जो है ना फाइट करना पड़ता है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि पुलिस की जो है चैलेंज है वो मेन ये है कि हमारा जो दुश्मन है वो हमारे साथ इसी शहर में, इसी लोकेलिटी में, उसी मोहल्ले में रह रहा होता है। जब तक वो खिलाफ कानून कोई काम नहीं करता तब तक तो ठीक है। जैसे ही उसने कानून की खिलाफ वर्जी की, आया दहशतगर्दी की सूरत में, जुर्म की सूरत में या किसी और क्राइम की सूरत में, तो पुलिस को फौरन जो है तमाम रिश्तेदारी को, तमाम चीजों को बालाए ताक रखते हुए, सिर्फ कानून को मद्देनजर रखते हुए जो है उसके साथ करना पड़ता है, उसको मैनेज करना पड़ता है। तो इस हवाले से ये कि पुलिस की जो चैलेंज जो पुलिस के लिए हैं वो डबल एज्ड हैं। अब जब आपको ये ना पता हो कि आपके जो है दुश्मन जिनके साथ आपने फाइट करना है वो आया कोई बाहर से नहीं आएंगे, वो इसी सोसाइटी में मौजूद होंगे, ऑपरेट करते रहेंगे, तो इस हवाले से जो है पुलिस की जो जॉब है वो डिफिकल्ट भी है और चैलेंजिंग भी है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह पुलिस के हमारे जवान, हमारे पुलिस के अफसरान इस चीज को मैनेज करते हैं, चाहे वो कराची हो, चाहे वो कच्चे का एरिया हो, चाहे वो अर्बन पुलिसिंग हो, चाहे वो रूरल पुलिसिंग हो, चाहे वो टूरिस्ट पुलिसिंग हो। अब यहाँ पे जो हमारा जो रेंज है, रीजन है, इसमें एक तरह से पुलिस के ऊपर एक जिम्मेदारी ये भी होती है कि हम लोग जो है टूरिज्म को भी जो है फेवर करते हुए उसकी फैसिलिटीज के लिए भी और उन चीजों को भी मैनेज करते हैं। और उसके अलावा जब हम घोटकी में होते हैं तो वहाँ पे कच्चे के डाकुओं का मुकाबला करते हैं, जब हम कराची हैदराबाद में होते हैं तो अर्बन क्राइम का मुकाबला करते हैं, जब हम पेशावर में, जब हम केपी में होते हैं तो वहाँ दहशतगर्दों के साथ मुकाबला करते हैं। तो एक मल्टी चैलेंज जो है एक जॉब है। लेकिन जिस तरह ये एहसन अंदाज से हमारे जवान, हमारे अफसरान इस फर्ज को निभा रहे हैं तो वाकई इनको खराज तहसीन जो है वो पेश करना चाहिए। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब आसिफ रजा बलोच साहब, एसएसपी उमरकोट। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम नाज़रीन। खतीजा साहिबा, जो हालात हैं मुल्की, सियासत आपके सामने, मैशियत आपके सामने, टकराव आपके सामने सियासी जमातों को, इस टाइम तो आपको चाहिए एक डायलॉग चाहिए, मिलके सियासी जमातें मुल्क की खातिर, आवाम की खातिर, क्या कहेंगी? अच्छा, सबसे पहले तो इम्तियाज़ मीर साहब, जब हुकूमत बनती है तो उसके बाद हम देखते हैं कि एहतजाज होते हैं, धरने होते हैं। पहले इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, फिर जैसे तैसे एक्सेप्ट करके असेंबलीज बन जाती हैं, तो फिर उसके बाद अपोजिशन जो है वो धरने पे आ जाती है। ये वही वक्त था जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और हमने देखा था कि इमरान खान साहब जो हैं वो रेड जोन में धरने पे बैठ चुके थे। आज शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म, और हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी जो है वो धरने पे बैठ चुकी है। देखिए, सिलसिला कुछ ये है कि जब आपने हुकूमत संभाली थी तो आप जानते थे कि आपको किन हालात से गुजरना है। आपको टैक्सेस में इंक्रीमेंट करना है, आपको बिजली के बिलों में इंक्रीमेंट करना है, गैस के बिलों में इंक्रीमेंट करना है, जिसका जो बोझ है वो आम आवाम पे जाएगा और ये आवाम जो है इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। एक मैं छोटी सी बात यहाँ पे कोट करना चाहती हूँ। हम सीनियर सहाफ़ी हैं नजम सेठी साहब, तो वो एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे और उन्होंने बात की थी कि जब शहबाज शरीफ साहब कुछ कहते हैं या ट्वीट करते हैं किसी भी हवाले से, चाहे वो फ़लस्तीन के हवाले से हो, चाहे वो मोदी के हवाले से हो, तो उनका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं आता क्योंकि उनका कद काट इमरान खान साहब जैसा नहीं है। इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो आप देखते थे कि ट्विटर पे मोदी को तनकीद करते थे, उसका इम्पैक्ट आता था। और काफ़ी सारे बैरून मुल्क के जो आर्मी चीफ हैं वो आके हमारे आर्मी चीफ को कहते थे कि आप अपने वज़ीर आज़म को समझाएं, ऐसा ना करें, ऐसी ट्वीट्स ना करें। लेकिन उसके बाद भी खान साहब आपने देखा कि वो लगातार उस चीज़ के ऊपर लगे होते थे। और ना कि सिर्फ मैं बात करूं पाकिस्तान के हवाले से, इंटरनेशनली भी जो सूरत हाल है उसमें भी पाकिस्तान का एक बहुत अहम रोल है। जो कुछ भी फ़लस्तीन में हो रहा है या जो कुछ भी हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान में हो रहा है, इसका भी इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान पे पड़ने वाला है। और शहबाज शरीफ साहब, अगर मैं ये कहूँ कि वो बिल्कुल ही बौखला से गए हैं कि आया हम जमात इस्लामी को देखें, आया हम कैदी नंबर 804 को देखें, आया हम इंटरनेशनल जो सिचुएशन चल रही है ईरान की हम उसे देखें। तो मैं समझती हूँ कि ये एक मुश्किल वक्त है जो नवाज शरीफ साहब पे भी आया था जब इमरान खान साहब धरने पे बैठे थे, और आज शहबाज शरीफ साहब पे भी आ गया। मतलब इतना इम्पैक्ट तो मेरे ख्याल से उस धरने में जमीन आसमान का फर्क है।
उसको सपोर्ट जो किया गया था, इसको जो सपोर्ट नहीं, ये भी तो बात हो रही है ना कि आखिर इस धरने को सपोर्ट कौन कर रहा है, ये भी तो बात हो रही है। पीटीआई के ऊपर पाबंदी की बात की जा रही है, आर्टिकल 6 की बात की रही है। देखें उनके ग्राउंड्स हैं ना, आपको पता है साइफर केस आपके सामने, मैंने नहीं कहा था, इमरान खान ने कहा था, बानी पीटीआई 9th में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी सोचा नहीं था रियासत के ऊपर हमने मजम्मत की, जितनी मजम्मत की जाए 9th में उसके सामने फॉरेन फंडिंग केस आपके सामने है, तोशा खाना आपके सामने है। दूसरा, जिस तरह असेंबली को डिसॉल्व किया गया था एडवाइस करके बानी पीटीआई ने, उस टाइम के प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी और कसूरी साहब ने जिस तरह किया था, वो आर्टिकल 6, यहाँ पार्टी को पाबंदी, इस पार्टी ने बहुत कुछ जो रियासत को नुकसान है वो किया है, क्या कहेंगे? देखिए इम्तियाज मीर साहब, रियासत को जो नुकसान पहुंचा है वो उसको हम डिनाई नहीं करते। साने 9 मई हो गया या दीगर जो वाकयात हो गए उसको हम डिनाई नहीं करते, जिसपे एस्टैब्लिशमेंट ने ये भी कहा था कि इमरान खान साहब को जो है वो फ़ौज से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन आप दूसरी पहलू ये भी देखें कि इमरान खान साहब जो हैं वो फ़ौज से बात करने के लिए तैयार हो गए हैं। पहले इमरान खान साहब ने तनकीद की थी, लेकिन अब वो कहते हैं कि हम डायलॉग करेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कहती है कि आप डायलॉग करें, डायलॉग करके जो है वो मसले को हल करें। लेकिन साथ ही वो ये भी कहती है कि खान साहब जो है वो यू टर्न ले सकते हैं। तो ये कहना, ब्रेक का टाइम का, एक बात तो ये कि पीटीआई का कोई एक मौकिफ नहीं है जी। पहले कहते थे कि साजिश हुई है, अमेरिकन ने की है, फिर कहा कि नहीं साजिश पीटीआई ने, नून लीग पीपल्स पार्टी नून लीग ने की है, फिर बाजवा साहब ने की है, फिर यहाँ की खीर है, फिर साइफर कुछ नहीं था। तो उनका एक मौकिफ है ही नहीं पार्टी के अंदर। उनका मौकिफ क्या है, करना क्या है, सियासत किस तरह करना है। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशन को आगे। वेलकम नाज़रीन, मुझे टेलीफोन पे ज्वाइन किया है बड़े डायनामिक एक्टिव बहादुर एसएसपी हैं मोहतरम जनाब तौहीद मेमन साहब, एसएसपी कोरंगी हैं। मैं सर आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू। और हमारी एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट ने खतीजा राठौड़ भी आपको सलाम कर रही हैं। वालेकुम सलाम। तो साहब, आपको पता है कि आज का दिन बड़ा अहम है। वैसे तो शोहदा का हर दिन शोहदा का होता है। कराची को अमन, कराची के लिए कुर्बानी, जिस तरह दहशतगर्दों के साथ, टारगेट किलर्स के साथ, इसकी एक बड़ी तारीख है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं। कल भी एक हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक इवेंट किया था जिसमें तकरीबन हमारे 33 से ज्यादा जो है वो एहलकार वो शहीद हो चुके हैं। उनकी फैमिलीज को हमने बुलाया, उनको ऑनर करने के लिए हमने उनको उनकी फैमिलीज को बुलाया, उनकी याद ताज़ा की, उनके मसाइल सुने और उनको कुछ गिफ्ट वगैरह भी दिए और उनके साथ ये एक दिन गुजारा ताकि उनको ये फील हो सके कि हम उनके साथ हैं। और वो अगर चले भी गए हैं तो लेकिन हम उनको भूले नहीं, हम उनको हमेशा याद रखते हैं और उनकी फैमिलीज हमारी अपनी फैमिलीज हैं। साथ ही फिर आज भी एक जो दिन है वो इंतहाई अहम दिन है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। ये मनाया जाता है, सिफत गयूर साहब थे आईजीपी केपी के, वो शहीद हुए थे और उसके बाद ये फिर 4 अगस्त को एक शोहदा पुलिस डे मनाया जाता है। और ये शहीद बिल्कुल इन्हीं की वजह से हमारे मुल्क में अमन सिक्योरिटी और कायम है। उन्होंने अपना लहू दिया है, अपना खून दिया है, जिसकी वजह से आज हम सुकून की नींद कर रहे हैं और अपना बिजनेस कर रहे हैं और अपनी जिंदगियां सुकून के साथ गुजार रहे हैं। तो हिसाब, क्योंकि आपका भी इसी सूबे से ताल्लुक है, इसी मुल्क से ताल्लुक है। कराची वो शहर होता था कि जब हम मीडिया में आते थे तो आपको पता है कि डेली शाम को पता चलता था कि आज स्कोर 40 हुआ है, यानी कि 40 लोग, 50 लोग, 60 लोग, 20 गाड़ियां जलाई गई, इसकी दुकान जलाई गई, उसको मार दिया गया। आज कराची के अंदर सुकून है, उन शोहदाओं को सलाम है। हम अपने शोहदाओं से और गाजियों से प्यार करते हैं। हमारा मजहब इस्लाम भी यही कहता है कि शहीद जिंदा होते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है और मैं आपसे एग्री करता हूँ। शहीदों को सलाम, और शहीदों की वजह से ही ये अमन कायम है। बिल्कुल कराची में स्ट्रीट क्राइम का बिल्कुल चैलेंज है, लेकिन साथ साथ इन्हीं गाजियों और शहीदों की वजह से आज इस शहर में और हमारे मुल्क में अमन कायम है। लेकिन यहाँ पे मैं एक अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहूँगा। जिस तरह इंसिडेंट्स या कोई रिपोर्ट होते हैं
उनको जिस तरह हाईलाइट किया जाता है, साथ साथ पुलिस जो कार्रवाई करती है उनके खिलाफ या कोई केस डिटेक्ट करती है या डाकुओं या क्रिमिनल या जालिमों के खिलाफ कोई अच्छा काम करती है, तो मीडिया को भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उनको भी उसी तरह हाईलाइट किया जाए जिस तरह कोई इंसिडेंट या कोई किसी क्राइम को रिपोर्ट किया जाता है। सेकेंडली, और क्योंकि ये देखें शहीदों के लिए भी एक वो मरहम का किरदार अदा होगा और साथ ही जो दूसरी हमारी पुलिस फोर्स है वो भी मोटिवेटेड होगी और वो ज्यादा डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ आवाम की खिदमत कर सकेगी। तो खदीजा साहब SSP कोरंगी हैं तो ईद मेमन साहब, और जहां भी रहें मैं खुद इसकी रहता हूं, कभी भी कोई SMS की या रात के 12-1 बजे भी जवाब आता है, मतलब नजर आते हैं, काम करते हैं। क्या कहेंगे आप? और मेरे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम पुलिस के साथ उनको सपोर्ट करें। जान की कुर्बानी सबसे बड़ी कुर्बानी है। क्या देखिए, पुलिस की अगर मैं बात करूं और मीडिया की बात करूं तो हमारा काम एक जैसा ही है, क्योंकि हमें एक तो खबर चलानी होती है, अगर कोई वाकयात होते हैं तो हमें आवाम को वो बताना होता है, और साथ ही जब पुलिस कारकर्दगी करती है, परफॉर्मेंस करती है और चोरों को पकड़ती है, शहीद होती है, तो वो हमारा सबसे पहले फर्ज होता है कि हम इस खबर को हाईलाइट करें और अपने शोहदा और उनकी फैमिली के साथ खड़े रहें। और जैसे कि मैंने SSP साहब की जो गुफ्तगू सुनी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि जराइम कराची में मौजूद है। लेकिन जिस तरह हमारे पुलिस एहलकार फाइट कर रहे हैं इन जराइम से, क्योंकि ये जो लोग जराइम करते हैं कराची बेस्ड नहीं होते, ये दूसरे शहरों से आके कराची में जराइम करते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारी पुलिस भी एक्टिव होती है और इन लोगों को पकड़ा भी जाता है, सजाएं भी होती हैं। तो एक बहुत ही टफ काम है। हमने 2005, 7, 8 में ये तक देखा है कि जब एक कॉल पे कराची को बंद करवा दिया जाता था, बसें जला दी जाती थी और अगली सुबह में पता चलता था कि आज हड़ताल कर दी गई है और सब चीज़ें बंद है। तो वहाँ पे हमारी पुलिस की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बेहतर देखने में आती थी, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। और इसी सिनेरियो में 2007 और 8 की बात कर रही हूँ, उसमें हमारे पुलिस के काफी एहलकार जो हैं शहीद भी हुए हैं। हाँ, SSP साहब, आखिरी क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे लूंगा, क्योंकि आपको पता है कि क्राइम भी एक जदीद होता गया है, साइबर क्राइम है, काफी फ्रंट्स हैं, पुलिस को बहुत सपोर्ट चाहिए, मॉरली सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए, टेक्नोलॉजी की सपोर्ट चाहिए। क्या कहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इन्हीं ट्रेंड्स को देख के अब सिंध पुलिस भी मॉडर्न होने जा रही है। उसका पहला इनिशिएटिव तो ये है कि जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट था, काफी सालों से वो पेंडिंग था, वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह लगना स्टार्ट हो गया है। उसका एक फेज ये है कि जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं या जितने भी टूल प्लाजाज हैं जो सिंध के अंदर आ रहे हैं, उसमें सेफ सिटी कैमरास इंस्टॉल हो गए, NPR कैमरा, स्मार्ट कैमरास इंस्टॉल्ड हो गए, जो कनेक्टेड है पुलिस के साथ, जो डेटाबेस है उसके साथ, कि अगर कोई भी गाड़ी या बंदा वो क्राइम में इन्वॉल्व है तो वो उसमें डिटेक्ट हो जाता है। सेकेंडली, अभी नए जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी भी इंडक्ट की जा रही है, जिसमें एक बड़ा डेटा बैंक बनाया जा रहा है और एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनने जा रहा है, जिसका डेटा FBI का, एक्साइज का, पुलिस का या दूसरे प्रोविंसेस की पुलिस का जो भी क्रिमिनल डेटा होगा वो कंपाइल किया जा रहा है। तो पहले ये होता था कि अगर यहाँ पे कोई बाहर से कोई क्राइम करके इधर आता था तो हमें पता नहीं होता था। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक डेटा शेयरिंग का सिलसिला कंप्लीट हो चुका है। साथ साथ फिर जो नए मॉडर्न ट्रेंड्स आ रहे हैं टेक्नोलॉजी के, वो भी हम इक्विप करते जा रहे हैं। उससे फिर हमें एक तो प्रिवेंटिव पुलिसिंग भी हम कर सकते हैं, पेट्रोलिंग में जो हॉटस्पॉट्स हैं उनको मॉनिटर कर सकते हैं, और साथ साथ डिटेक्शन में हमें बड़ी मदद मिलती है। डिटेक्शन में हमें बहुत मदद मिलती है, जहाँ से CCTV फुटेजेस वगैरह कलेक्ट होते हैं हमें क्लू मिल जाता है, उसका हुलिया पता चल जाता है। और बहुत सारे केसेस में जो मैंने वर्कआउट किए हैं, यहाँ पे मेरे पास 2 टारगेट किलिंग्स हुई थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो कारकुन थे, और उसमें हमने उनकी CCTV फुटेजेस की वजह से उनको हमने आइडेंटिफाई किया। अगर ये कैमराज ना लगे होते तो शायद हमें कुछ ज्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती। जी
बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब तौहीद मेमन साहब, SSP कोरंगी। आप शुहदा की फैमिलीज के साथ थे, मसरूफ थे, बिजी थे। आप हम शुहदा के साथ हैं। ये हमारे घर के बच्चे थे और हमेशा इनको याद रखेंगे अपनी दुआओं में भी और सपोर्ट भी करते रहेंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। खदीजा, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि एक सियासी माहौल, सियासत के अंदर आपको पता है कि अपोजिशन करनी चाहिए, लेकिन मुल्क और रियासत को नुकसान नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे? जी देखें, चाहे जंग अदलिया के खिलाफ हो या एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हो, ये कभी भी मुल्क के मफादात में नहीं आती। और हालिया जो पार्लियामेंट में इजलास हुआ था उसमें आपने देखा था कि PTI के MNA वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब जा रहे थे और वो कह रहे थे कि हाजी इम्तियाज़ साहब को रिहा करो। वो एक अलग ही सिनेरियो बन गया था, जबकि बैरिस्टर गौहर ने इसे काफ़ी रोकने की कोशिश की कि वज़ीर आज़म साहब के पास ना जाया जाए। इससे ये चीज़ साबित हो रही है कि PTI अब किसी भी कोई भी ऐसी चीज़ वो नहीं करेगी जिससे उनकी पार्टी को नुकसान हो, क्योंकि खान साहब तो ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि हम फौज से बात करने के लिए तैयार हैं, फौज जो है वो अपना नुमाइंदा मुंतखब करे। और ये बात नून लीग को भी वाज़ेह है कि जब हम फौज से डील कर रहे थे तो हम कैमरे पे आके या मीडिया पे आके ये नहीं बताते थे कि हम फौज से डील कर रहे हैं या हमारे मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। हम आके मीडिया पे तनकीद ही करते थे और बैकडोर पे मुज़ाकरात चल रहे थे। तो अब भी नून लीग को यही लगता है कि बैकडोर पे PTI के जब वो मुज़ाकरात चल रहे हैं। और इतवार वाले दिन भी जब खान साहब से जेल में एक शख्स थे जो मिलने के लिए गए और जब ये बात पता चली तो कहा कि इतवार वाले दिन कैसे इजाजत दे दी गई खान साहब को किसी से मुलाकात करने की। तो यानी कि मामलात जो हैं वो आसानी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत करती हूँ कि चाहे जंग अदलिया के खिलाफ हो या एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हो, ये कभी भी मुल्क के मफादात में नहीं आती। उसी के साथ जो मसाइल हैं, आपको पता है कि एनर्जी का बहरान है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये बड़ा अहम मसला है। आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, इन्फ्लेशन गवर्नमेंट कह रही है कि कम हुई है, लेकिन आप और हम जो है ना मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं। मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट क्या कर रहा है? हम गदागर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी तो पता चला कि UAE सऊदीया में पाकिस्तानी जो नेशनल है वो वीजा लेके जाते हैं और वहाँ पे गदागरी कर रहे हैं। और वहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री ने यहाँ पाकिस्तान से राब्ता किया है, कंप्लेन की कि आप लोग पाकिस्तान से क्या बैगर्स भेज रहे हैं। आप ये देखें कि वो वहाँ जाके जो है मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, बैगर्स की तरह वहाँ पे जा रहे हैं सऊदीया में, UAE में। तो वो लोग ये हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि हम गदागरी एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान से जी आप बैरून मुल्क जाए और वहाँ पे भीख मांगे। सही, मतलब आप कह रही हैं कि मैशियत पे तवज्जो दी जाए। आपको पता है बिजली इतनी महंगी हो गई है, लाइट इतनी महंगी हो गई है, सियासी जमातों के अंदर मेच्योरिटी नजर नहीं आती, जाती मुफादात देखते हैं, सियासी मुफादात देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो फिर बात वही हो जाएगी कि PM हाउस का बजट कम करना चाहिए, वज़राओं के बजट कम करने चाहिए। इनको जो बिजली दी जा रही है उन पे ज़रा गौर करें कि फ्री दी जा रही है या अगर दी भी जा रही है तो ये ख़त्म करना चाहिए। उनके एक्सपेंस, उनके प्रोटोकॉल, उनकी गाड़ी, उनके ड्राइवर्स, इन चीज़ पे भी ज़रा गौर करें ताकि जो आम आवाम है, जो कि मिडिल क्लास आवाम है, उन तक जो है बिजली की रसाई हो। यहाँ पे लोड शेडिंग है, गैस की लोड शेडिंग है, बिजली की लोड शेडिंग है। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बहरान में है। और अगर हम देखें पड़ोसी मुल्क भारत को, तो वो कहाँ जा चुका है और हम कितने पीछे रह गए हैं। तो इसकी क्या रीज़न है, क्या वजूहात है? डेमोक्रेसी वहाँ पे भी है, डेमोक्रेसी यहाँ पे भी है। जब 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे थे तो इस तरह इंदिया दिया जा रहा था कि वंस जब इलेक्शन हो जाएंगे तो मुल्क की मईशत बहाल हो जाएगी और हम देखेंगे कि बैरून में मुल्क से इन्वेस्टमेंट हो रही। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही? वो इसलिए नहीं हो रही कि देखिए, जो इन्वेस्टमेंट करता है ना वो सबसे डरपोक इंसान होता है। अगर मैं अपना पैसा लगा रही हूँ, मिसाल है अगर मैं 500 रुपये लगा रही हूँ, तो मुझे इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ये जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, गवर्नमेंट से बातचीत कर रही हूँ, ये गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी। अगर कोई और गवर्नमेंट आ गई, पॉलिसी चेंज हो गई, तो फिर उसके बाद मेरी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? बड़ी मेहरबानी खतीजा राठौर साहब, सीनियर इनकम पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट, तज्जिया निगार। जिस तरह हम शुहदा की बात कर रहे थे, आज शुहदा का दिन है और हमारा मजहब यानी कि हमारा दीन भी एक बड़े दर्जात हैं शहीद के, जो किसी काज के लिए, किसी मकसद के लिए यानी कि अपनी जान को कुर्बान करे। एक बड़ा काज है, उसको हमेशा याद रखा जाएगा। और मुल्क की मैशियत, सियासत आपके सामने, सियासी जमातों को जरूर इख्तलाफात करने चाहिए। सियासत के अंदर रियासत अलग होती है, हुकूमत अलग होती है। हमारा इख्तलाफ, हमारी तनकीद गवर्नमेंट से होती है, रियासत के ऊपर नहीं होती। यहां एक सियासी पार्टी PTI, उसकी क़यादत, उनकी जो तनकीद है या टकराव है वो रियासत के साथ है,
रियासत इसकी इजाजत नहीं देती। इसी के साथ ये इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।